अच्छा, एक चीज आप लोगों को थोड़ी सोचने वाली है कि हम जो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बायोकेमिस्ट्री का क्या कर रहा हूं, अब रिवीजन शुरू करने वाला हूं। बायोकेमिस्ट्री की एक क्लास का अपन पूरा रिवीजन करेंगे टॉपिक वाइज। आप लोग ये देखोगे कि बायोकेमिस्ट्री में ही ये इंट्रोडक्शन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का जो होता है वो इंट्रोडक्शन बायोकेमिस्ट्री में क्यों आता है? ये क्योंकि बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है ना, ये सब्जेक्ट आपके 12th से रिलेट करता है, 11th और 12th की क्लास से रिलेट करता है। हर कोर्स में एक ऐसा सब्जेक्ट जरूर होता है। जब आप यूजी में जाते हो ना, 12th पास आउट होने के बाद यूजी में गए, तो उसमें एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आपका 50% रिलेट करता है किससे? बैक क्लास से आपकी, मतलब जो आपकी लास्ट क्लास रही, जैसे 12th रही। बायो आपको बीएमएलटी में आने के लिए उसके लिए बेस क्या चाहिए होता है? बायोलॉजी 12th से आपको बायोलॉजी पास होना चाहिए, तो उसके लिए बेस बनता है। सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस जो सब्जेक्ट होता है वो बायोकेमिस्ट्री होता है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का आधे से ज्यादा जो चैप्टर या टॉपिक की बात करें तो वो आपके 12th से रिलेटेड ही होते हैं। इसलिए हम सबसे पहले इसी में इंट्रोड्यूस करते हैं कि सबसे पहले ये कि मेडिकल लेबोरेटरी का क्या इंट्रोडक्शन होता है, क्या होती है। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो, इसके लिए सबसे पहले जो लैंग्वेज लिखी हुई है कि मॉडर्न साइंस में क्लिनिकल टेस्ट और पैथोलॉजी का बड़ा महत्व होता है। आप लोगों को सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंस हो गई आजकल। उसके बिना आपकी ओपीडी क्लियर नहीं हो सकती, आप रोग की पुष्टि नहीं कर सकती कि कौन सी बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो बिना डॉक्टर से पूछताछ करके उसकी बीमारी के लक्षणों का पता लगाकर, तथा पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन समझते हो? फिजिकल एग्जामिनेशन होता है कि किसी भी पेशेंट को हमने देखा, उसके हाव भाव, उसका वातावरण, उसके बॉडी टेम्परेचर, उसके बॉडी में होने वाली इनरेगुलर एक्टिविटीज को हम देख के ये जान जाते हैं कि इसको लगभग इस बीमारी के सिम्टम्स हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करवाते हैं? उसकी टेस्टिंग करवाते हैं या कोई भी उसको एडवाइस करते हैं। जैसे अगर किसी को सीने में, चेस्ट में प्रॉब्लम है तो उसकी जो जिस तरीके के टेस्ट होते हैं, जैसे अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो लिपिड प्रोफाइल होगी, या कोई और फेफड़ों से रिलेटेड है तो उसका एक्सरे किया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है ना। ये सारी चीजें की जाती है, एडवाइस की जाती है फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद। सबसे पहले ऐसा तो है नहीं कि हमने पेशेंट की तरफ देखा ही नहीं, आंखें बंद करके बोले ये करवा के आओ। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई चीज आती है ना, तो हम, अगर हमें किसी में डाउट है, जैसे मान लो आप एक बाइक ही खरीदने जा रहे हो, तो आप ऐसे आंखें मीच के कि मुझे वो वाली बाइक दे दो, ऐसा होगा क्या? सबसे पहले हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ना कि ये हमारे लिए किस किस चीजों से कंफर्टेबल है, क्यों हमें ये लेनी चाहिए। तो ऐसे ही होता है पेशेंट का कि सबसे पहले जो पेशेंट आया ना, तो सबसे पहले ये देखा कि ये किन किन कारणों की वजह से इसको ये समस्या हो रही है। उन कारणों को आइडेंटिफाई किया, उन रीजन को आइडेंटिफाई किया, और ये जान पाए कि इसको कुछ इस तरह की समस्या हो रही है। तो ये लगभग, जैसे खांसी आ रही है, खांसी में खून भी आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो हम ये जान जाते हैं कि इसको टीबी की समस्या हो रही है लगभग। ऐसा होता है ना। तो इसलिए जैसे किसी को जी मचला रहा है, खट्टा खाने का मन कर रहा है, ऐसा हो गया, तो फिर बोल देते, या तो बोलते खुशखबरी है ना। होता है ऐसा, समझ गए ना। तो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आधुनिक डॉक्टर साइंस में निदान की पुष्टि के लिए लेबोरेटरी टेस्ट को परफॉर्म करवाते हैं। जैसे क्या क्या हम लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए हम सैंपल में क्या क्या लेते हैं? तो हम यूरिन लेते हैं, यूरिया ब्लड लेते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी सीएसएफ को लेते हैं, या अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे वगैरह, ये सारी चीजें करवाते हैं। तो उसके बाद पेशेंट क्या होता है, पेशेंट की बीमारी को आइडेंटिफाई किया जाता है। इस जब फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाता है तो उसके बाद फिर हम उसको किसके लिए भेज देते हैं? टेस्टिंग या एडवाइस के लिए। जैसे आप कभी भी प्रिस्क्रिप्शन देखोगे ना, तो उसमें कोने में लिखा होता है ADV, ये होता है एडवाइस कहलाता है। यानी आप जो डॉक्टर है जिसके पास आप ट्रीटमेंट के लिए गए थे, उसने आपको ये करवाने के लिए एडवाइस दिया है। उसमें ऐसा नहीं लिखा होता है, ऐसा नहीं लिख सकता वो कंपलसरी, ऐसा लिख सकता है कंपलसरी फिर टेस्टों के नाम लिखे, या जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें सारी टेस्ट या इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन है वो करवाए, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले वो एडवाइस लिखेगा कि आप ये करवाएं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उन रिपोर्ट्स और उन रिजल्ट्स के बिहाफ पे आपकी जो भी आपका रोग है या बीमारी है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट, अब लेबोरेटरी मेडिकल स्टाफ को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मेडिकल स्टाफ में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले आता है मेडिकल लेबोरेटरी स्टाफ में सबसे पहले कौन आता है? पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट जो होता है ये कौन व्यक्ति होता है उसके बारे में हम देखते हैं। पैथोलॉजिस्ट सबसे फर्स्ट रैंक पे आता है। सेकंड कौन आता है?
सेकंड आता है हमारा टेक्नोलॉजिस्ट। टेक्नोलॉजिस्ट क्या काम होता है टेक्नोलॉजिस्ट का। इसके बाद थर्ड रैंक जो आती है वो है, नेक्स्ट करो, थर्ड जो आती है वो है टेक्नीशियन की। समझ आई बात। पहला पैथोलॉजिस्ट, सेकंड था टेक्नोलॉजिस्ट और थर्ड है टेक्नीशियन। समझ आ गई। ये तीन पोस्टें होती हैं बेसिकली जब आप मेडिकल लेबोरेटरी की फील्ड में होते हैं। चलो अब ये देखते हैं कि पैथोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले जो पैथोलॉजिस्ट होता है, पैथोलॉजिस्ट कौन व्यक्ति होता है जो एमबीबीएस करता है, एमबीबीएस करने के बाद एमडी करता है पैथोलॉजी में। क्या आप पैथोलॉजिस्ट हो? क्या आप जैसे बीएमएलटी कर रहे हो तो आप पैथोलॉजिस्ट तो नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते। तो आप हो एक्चुअल में आप क्या हो अभी आगे देखते हैं। तो पैथोलॉजिस्ट कौन सा व्यक्ति होता है जो एमबीबीएस करने के बाद पैथोलॉजी में एमडी करता है, वो कौन सा व्यक्ति होता है? पैथोलॉजिस्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्नोलॉजिस्ट। टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है वो कौन सा व्यक्ति होता है? जो बीएमएलटी और एमएमएलटी करता है, यानी पहले करी बैचलर की डिग्री फिर करी मास्टर्स, है ना, उसी एक सब्जेक्ट में किसी में मास्टर्स करी तो वो कहलाता है टेक्नोलॉजिस्ट। ये क्या काम करता है कि ये लेबोरेटरी में कुछ कुछ स्पेशल वर्क होते हैं, स्पेशल टेस्ट होते हैं, उनको रन करने के लिए ये परफेक्ट व्यक्ति होता है। ये आप ऐसे समझ लो कि इसकी थ्योरी तो बहुत अच्छी होती है, इसका प्रैक्टिकल फील्ड में भी इसका हाथ बहुत मजबूत होता है, तो वो कहलाता है टेक्नोलॉजिस्ट। क्या होता है कि ये पूरे काम यही करता है, सारा जो कार्यभार होता है ना वो टेक्नोलॉजिस्ट के ऊपर ही होता है। इसकी सहायता करता है टेक्नीशियन, और जब इसको कहीं ये फंस जाता है तो फिर इसकी मदद करता है पैथोलॉजिस्ट। समझ आए? मतलब एक पैथोलॉजी को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका जो होती है वो टेक्नोलॉजिस्ट की ही होती है। बाकी जरूरत पैथोलॉजिस्ट की है क्योंकि उसके साइन के बिना रिपोर्ट से नहीं आगे फॉरवर्ड होगी। अंत रिजल्ट जो रहेगा, अंत समय जो रिजल्ट जो निकल के आएगा वो एकदम एक्यूरेट है कि नहीं है, वो तो पैथोलॉजिस्ट ही उसको वेरीफाई करेगा, है ना। लेकिन रिजल्ट आने से और सैंपल लेने तक की जो बीच की ड्यूरेशन होती है वो टेक्नोलॉजिस्ट के हैंड पे ही होती है, वही सारी चीजें ये कहता है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिस्ट के बाद आता है कौन सा? टेक्नीशियन। टेक्नीशियन कौन होता है? तो टेक्नीशियन वो होता है जो बीएमएलटी, डीएमएलटी, सीएमएलटी, बैचलर, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स, इस तरीके का कोई भी कोर्स करता है तो वह ये 12th पास करने के डायरेक्ट बाद ही क्या कर लेता है। आप अगर ये इन तीनों में से कोई डिग्री कर लेते हैं तो वो टेक्नीशियन कहलाता है। टेक्नीशियन का काम क्या होता है कि जितने भी पैथोलॉजी में उपकरण या इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं उनका रखरखाव करना, उनका प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई एरर आता है तो उन सब चीजों को, टेक्निकल एरर्स वगैरह को दूर करना, है ना। तो इसकी भी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, लेकिन टेक्नोलॉजिस्ट से एक कदम नीचे रहता है ना। बेसिक जो होता है वो सारा टेक्नीशियन के हैंड पे आता है। चलो तो ये हमने किन चीजों की बात कर ली है? पूरे मेडिकल लेबोरेटरी स्टाफ जो होता है उनका इंट्रोडक्शन कर लिया है। समझ आएंगी चीजें? कितनी पोस्टें होती हैं? 3। पहली कौन सी होती है? सेकंड कौन सी होती है? कौन सा? और थर्ड कौन सा होता है? पैथोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन। ये 3 पोस्टें होती हैं। तो इस तरीके से हम मेडिकल लेबोरेटरी को इंट्रोड्यूस करते हैं। समझ आ गई बात?